माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने जब संन्यास लिया था तब वे कपिलवस्तु के राजकुमार थे, शाक्य कुल के युवराज। उनका परिवार समृद्ध, प्रभावशाली और सम्मानित था। लेकिन बौद्ध धर्म की स्थापना और महात्मा बनने के बाद जब बुद्ध संपूर्ण भारत में धर्म का प्रचार कर रहे थे, तभी उनके अपने कुल शाक्य वंश पर एक ऐसा संकट आया जिसने उन्हें भी हिला दिया। यह कहानी है उस समय की जब करुणा और कर्म के बीच बुद्ध को सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा। यह सिर्फ उनके कुल की समाप्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस विवेक की भी कहानी है जो सबसे कठिन समय में भी बुद्ध को बुद्ध बनाए रखता है। कपिलवस्तु नगरी हिमालय की तलहटी में बसी एक समृद्ध राज्य थी। वहां का शासन शाक्य वंश के हाथों में था, जो क्षत्रियों का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान वंश माना जाता था। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र इस वंश की शान थे। लेकिन जब उन्होंने संसारिक जीवन त्यागा तो पूरे राज्य को गहरा आघात पहुंचा। राजा शुद्धोधन को दुख तो हुआ, पर उन्होंने समझा कि सिद्धार्थ का मार्ग महान है। वर्षों बाद जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर यशोधरा, राहुल, देवदत्त, आनंद और स्वयं राजा ने भी बौद्ध धर्म का पालन करना आरंभ कर दिया। परंतु यहीं से प्रारंभ होती है एक दूसरी कहानी, शाक्यों के अहंकार की। यद्यपि उन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया, परंतु अपनी क्षत्रिय शान, रक्त की शुद्धता और जाति गर्व को कभी त्याग नहीं सके। बुद्ध का एक प्रमुख अनुयायी था कौशल देश का राजा प्रसेंजित। प्रसेंजित की पुत्री वैशाखा बुद्ध की भक्त थी। बुद्ध और प्रसेंजित के बीच मित्रवत संबंध थे। एक दिन शाक्य वंश ने अपने राजनीतिक हित के लिए एक चाल चली। उन्होंने अपनी कन्या वासवखट्टी को, जो एक दासी की संतान थी, राजकुमारी घोषित कर कौशल के राजा प्रसेंजित के पुत्र विदुदब से विवाह करवा दिया। जब विदुदब को यह सत्य ज्ञात हुआ कि उसकी माता एक दासी थी और शाक्यों ने उसे धोखा दिया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं शाक्य वंश का अंत करूंगा, उनके इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। जब बुद्ध को विदुदब की प्रतिज्ञा का पता चला तो वे गहरे सोच में पड़ गए। क्या वे अपने कुल की रक्षा करें? क्या वे कौशल की सेना के सामने खड़े हों? या क्या वे उस समय की गति को स्वीकार करें? बुद्ध जानते थे कि विदुदब को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्रोध अब उसका कर्म बन चुका है। लेकिन बुद्ध का हृदय, जो करुणा से भरा था, अपने कुल की रक्षा करना चाहता था। बुद्ध ने पहले प्रयास में कौशल की सेना को रोकने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठकर विदुदब के मार्ग में ध्यानस्थ होकर बैठे। विदुदब ने बुद्ध को देखकर सेना पीछे हटा ली। ये 3 बार हुआ, परंतु चौथी बार विदुदब ने निर्णय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अब बुद्ध के मार्ग से हटकर अलग रास्ते से शाक्य नगरी पर आक्रमण करेगा। विदुदब की विशाल सेना कपिलवस्तु की ओर बढ़ी। बुद्ध को सब ज्ञात था। उन्होंने प्रयास किया, किंतु उन्हें भी इस समय के कर्म का प्रभाव रोकने का कोई उपाय नहीं मिला। विदुदब ने कपिलवस्तु पर चढ़ाई की। उसने संपूर्ण नगर को जला दिया। हजारों शाक्य सैनिकों, नागरिकों, बच्चों, स्त्रियों की हत्या कर दी गई। उनके कुएं विष से भर दिए गए, पेड़ काट दिए गए, पृथ्वी शोक से भर गई। ये वही वंश था जिससे स्वयं बुद्ध उत्पन्न हुए थे। उनका रक्त, उनका कुल, उनके देखते देखते नष्ट हो गया। बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो वहां केवल राख थी। न शोर था, न जीवन। केवल एक वृद्ध भिक्षु महामना एकांत में ध्यानस्थ मिले। उन्होंने बुद्ध से कहा। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नहीं महामना, ये करुणा व्यर्थ नहीं गई। ये मृत्यु शाक्यों के कर्मों का फल है। जब गर्व धर्म से बड़ा हो जाए तब विनाश निश्चित है। मैं उनका उद्धार नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उनके कर्मों का परिणाम कम कर सकता था। मैंने जितना हो सका किया। अब शेष समय शांति के लिए है। कुछ शाक्य युवक जो युद्ध के समय दूर थे
बच गए थे। उन युवकों को बुद्ध ने शिक्षा दी, उन्हें भिक्षु बनाया और कहा, तुम अब शाक्य नहीं, तुम धर्म के पुत्र हो। अब तुम्हारा कुल वही है जो करुणा में जन्मे। बुद्ध ने स्वयं से पूछा, क्या मैंने धर्म की राह चुनी थी या अपने कुल की रक्षा के लिए मार्ग बदलना चाहिए था? पर भीतर से उत्तर आया, जो अपने कुल को न्याय के विरुद्ध बचाए वो बुद्ध नहीं हो सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार कितना भी मजबूत हो, सत्य और समय से नहीं जीत सकता। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो राजा को ही क्यों न भोगना पड़े। धर्म और करुणा की राह आसान नहीं होती, वो त्याग मांगती है। सत्य का पालन करते हुए अपने प्रियजनों को खोना भी एक तपस्या है। बुद्ध के लिए धर्म सर्वप्रथम था। वे अपने कुल की रक्षा भी धर्म के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकते थे। शाक्य वंश मिट गया, पर बुद्ध अमर हो गए। शाक्यों का नाम इतिहास के पन्नों में एक धुंधली स्मृति बन गया, लेकिन बुद्ध का नाम मानवता के पथदर्शक के रूप में उज्जवल हुआ। बुद्ध ने अपने वंश को नहीं, पूरे विश्व को अपना परिवार बनाया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें।